नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने ME CE 202 विषय कोड के फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 7 फ्लो थ्रू पाइप्स के टॉपिक टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का अध्ययन करेंगे। टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसको TEL और HGL के नाम से भी जानते हैं। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब एक पात्र A से दूसरे पात्र B में किसी पाइप द्वारा, ये देखिए ये है पात्र A, ये है पात्र B और ये है पाइप जो कि हमने एक एंगल पे इंक्लाइंड रूप में लगाया हुआ है। ये नीचे जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये डेटम है, मतलब कोई आभासी बेस है जो हमने माना है, उसको हमने डेटम का नाम दिया है। पाइप की हमने एक सेंटर लाइन बनाई है और पाइप की सेंटर लाइन की बेस से डेटम से जो दूरी है वो Z है। तो अलग अलग स्थान पे Z का मान अलग अलग होगा क्योंकि पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्षैतिज नहीं है, ये है टिल्टेड है। अब हमने पाइप में दो स्थानों पर आप देख रहे हैं पीजोमीटर ट्यूब्स लगाई हुई हैं। इन पीजोमीटर ट्यूब्स में क्या होगा, जब पात्र A से पानी का या तरल का बहाव शुरू होगा और वह पाइप के अंदर जाएगा तो यह पाइप के द्वारा इन पीजोमीटर ट्यूब्स में ऊपर चढ़ेगा और ये भरने लगेंगी। पीजोमीटर ट्यूब्स पाइप में पानी के दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर पर कार्य करती हैं। तो जब पाइप के दाब और वायुमंडल के दाब के मध्य बैलेंस स्थापित हो जाएगा तो पीजोमीटर ट्यूब में वहां पर साम्य हो जाएगा और उतना ही पानी या तरल उसके अंदर भरेगा। पीजोमीटर ट्यूब में जिस ऊंचाई तक पानी भरेगा उसे हम P/ω से लिखेंगे। इसे हम प्रेशर हेड के नाम से जानते हैं, जिसका अध्ययन पूर्व में हमने अपने चैप्टर 4 में भी किया है जब हमने विभिन्न प्रकार की एनर्जीज का अध्ययन किया था। तो पाइप 1 के लिए वैल्यूज P1/ω1 होंगी और पाइप 2 के लिए P2/ω2। चूंकि हमारे पास पूरे पाइप में एक ही प्रकार का तरल फ्लो कर रहा है इसलिए ओमेगा को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे P1/ω और P2/ω। यहाँ से डेटम से सेंटर लाइन की दूरी Z1 और दूसरे पाइप के लिए Z2। तो अब पीजोमीटर ट्यूब में कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है, इसके लिए जब हम एक टिल्टेड लाइन खींचेंगे अपने पाइप के पैरेलल तो ये जो लाइन हमको प्राप्त हो रही है इस लाइन को हम कहेंगे HGL या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और यह किसको दर्शाएगी, यह P/ω और Z के सम को दर्शाएगी, एडिशन को दर्शाएगी। अगर इसमें n नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी होती है हमारे पाइप के साथ में पात्र A से पात्र B में पानी जाने के लिए, तो उन सभी n ट्यूब्स के लिए अलग अलग P/ω और Z का जो एडिशन होता उसकी ऊंचाई वहां पर इस लाइन पर शो होती। अब हम क्या करें, यदि राइट हैंड साइड में पाइप A से पाइप B की तरफ जाते हुए हमने क्या किया, पाइप A में सबसे पहले हम देखें कि कहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये जो ऊपर डॉटेड लाइन दिख रही है इस डॉटेड लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया आगे तक और हमने ये माना कि जो मेजर हेड लॉस है, मुख्य शीर्ष क्षति हो रही है टैंक A से टैंक B के मध्य, तरल की जो शीर्ष क्षति है वह HP के बराबर है। HP पूर्व अनुमानित है और इस पूर्व अनुमानित क्षति को हमने एक सेकेंड लाइन यहाँ से हमने इतनी दूरी पर एक सेकेंड लाइन खींच दी और हमने कहा कि इन दोनों लाइनों के बीच का अंतर मुख्य क्षति को दर्शाता है। ठीक है, तो टैंक B के ऊपर यह लाइन जहाँ से है वहाँ से लेकर के हमने टैंक A के मुख्य बिंदु तक एक टिल्टेड लाइन खींच दी और फिर हमने देखा कि हमारी पूर्व वाली लाइन से HGL से इस दूसरी लाइन की दूरी कितनी है। तो फर्स्ट पीजोमीटर ट्यूब के लिए इसकी दूरी है V1/2G और सेकंड के लिए है V2/2G। अगर मध्य में अन्य पीजोमीटर ट्यूब्स भी लगी हुई होती तो उनकी वैल्यू क्रमशः Pn/2G Pn/2G हो जाती। तो इस प्रकार से अलग अलग, अब ये लाइन टोटली किसको दर्शाती है, ऊपर वाली डॉटेड लाइन जो हमने अभी खींची है ये दर्शाती है Z P/ω और V2/2G, तीनों के समेशन को निरूपित करती है।
तो पहला हमने देखा कि जेड और पी बाई ओमेगा को जोड़ के दिखाने वाली लाइन तो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और जेड पी बाई ओमेगा और वी स्क्वायर अपॉन 2g को जोड़कर दिखाने वाली जो लाइन है वो है एनर्जी ग्रेड लाइन या टोटल एनर्जी लाइन। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो टैंक्स के मध्य पाइप द्वारा तरल प्रवाह के केस में टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।